जैसा संग होता है वैसा ही जीवन का रंग बन जाता है। संग किया था गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर स्वामी का। एक भव का नहीं, अनेकों भवों की प्रीत थी। जब प्रभु महावीर स्वामी त्रिपुराष्ट वासुदेव के भव में थे तो गौतम स्वामी किसके भव में थे? किसी को मालूम है आप सभी को? जब प्रभु महावीर स्वामी की चेतना त्रिपुराष्ट वासुदेव के भव में थी तो गौतम स्वामी की चेतना किसके भव में थी? उनकी सारथी के भव में उनके साथ रह रही थी। जब प्रभु महावीर स्वामी तीर्थंकर बने तो गौतम स्वामी भी क्या बन गए? गंधर्व बन गए। प्रभु ने जब प्रभु ने तीर्थंकर बनने की साधना प्राप्त हो गई उनको, तो वो भी गंधर्व बन जाते हैं। किसके संग से? प्रभु महावीर स्वामी के संग से वो भी गंधर्व बन जाते हैं। अनेकों भवों की प्रीति वो साथ साथ चलते हुए प्रभु महावीर स्वामी से उनसे अत्यंत राग था, स्नेह था, प्यार था, विश्वास था, आत्मीय भाव था। धर्म गुरु थे, तीर्थंकर थे, भगवान थे। जब प्रभु महावीर स्वामी तीर्थंकर बन जाते हैं तो गौतम स्वामी भी क्यों गंधर्व बन जाते हैं? क्योंकि किसका साथ होता है उनका? संगति किसकी कर रहे होते हैं? वो प्रभु की संगति होती है, इसीलिए वो गौतम स्वामी भी गंधर्व बन जाते हैं। साथ हमें किसका लेना चाहिए? प्रभु का साथ मिलेगा तो हमें भी प्रभु अपने आप साथ ले लेंगे, अपने साथ ही। जब वो संयम जीवन लिया तो उन्होंने भी संयम जीवन स्वीकार कर लिया। जब मोक्ष के गामी बने तो क्या उनके प्रति प्रेम इतना था, गौतम स्वामी को इतना प्रेम था कि उनके प्रति एक पल के लिए भी उनसे अलग या बिछड़ना नहीं चाहते थे। जब प्रभु ने सोचा कि मेरे कारण से इसका मोह का इतना बंधन बंधा हुआ है, मेरे कारण से ये मेरे पास नहीं पहुंच पाएगा, तो प्रभु ने थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए, एक रात्रि के लिए प्रभु ने गौतम स्वामी को दूर कर देते हैं। किस कारण से दूर करते हैं? कि मेरे पास वो पहुंच नहीं पाएगा, इस कारण से प्रभु गौतम स्वामी को दूर कर देते हैं। जब उनसे दूर होते हैं, स्नेह इतना ज्यादा होता है तो वो क्या करते हैं? रोने लग जाते हैं कि प्रभु इतने सालों की प्रीति, इतनी समय की प्रीति आपने एक मिनट में मेरे से जुदा हो गए। मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी भगवान जी? प्रभु मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके कारण से आपने मुझे इतनी दूर भेज दिया और आप मेरे से बिछुड़ गए। रोते रोते प्रभु से शिकायत करते करते। आप सभी ने सुना होगा, हर साल सुनते हो कि प्रभु से कितनी प्रीति थी उनसे, कि भगवान से इतनी प्रेम, इतना स्नेह था। इस कारण से वो क्या, जब उनके रोने की, विलाप करने की इतना ज्यादा भर जाते हैं वो, तो वो किसको भेज देते हैं? इंद्रों को भेज देते हैं उनके पास कि जाओ गौतम स्वामी को समझा के आओ। और समझ जाते हैं एक बार में तो क्या हो जाता है? उनको भी केवल ज्ञान हो जाता है। वो भी प्रभु के पथ पे पहुंच जाते हैं और प्रभु के साथ, प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचे? किसकी संगति की थी? प्रभु की। प्रभु की संगति की तो प्रभु ने अपने पास बुला लिया, अपने साथ रख लिया। जैसे जल की बूंद जो होती है, जब गर्म तावे के ऊपर गिरती है तो क्या, वो उड़ के भाप बन जाया करती है। और वही जल की बूंद यदि एक कमल के पुष्प पर गिरती है तो वो क्या बन जाया करती है? जब रोशनी का प्रकाश चलता है तो वो दूर से क्या दिखता है? मोती के तरह दिखता है। और वही
जल की बूंद यदि मृत व्यक्ति के मुख में पड़ जाती है तो क्या बन जाया करती है? अमृत बन जाया करती है, गंगा जल बन जाया करती है, वो मोक्ष के अधिकारी भी बन जाते हैं। और वही जल की बूंद यदि सांप के मुख में गिर जाती है तो क्या बन जाती है? जहर बन जाया करती है। और वही जब जहर बन जाती है तो वो जहर ही तो उगलेगी। जब संगति पानी से इतना ज्यादा, पानी जल तो एक ही था, किंतु संगत किसकी की? जिसकी संगत करी, सांप की संगत करी तो वो जहर बन गया। और कमल की संगत करी तो वो मोती की तरह चमकने लग गए। और जो तावे के ऊपर गिरती है तो वो क्या होती है? जल के ऊपर भाप बन के उड़ जाया करती है। तो हमें संगति किसकी करनी है? किसके साथ रहना है और किसके साथ बैठना है? सबके दोस्त होते हैं, सबके साथ हर कोई ना कोई मित्र होता है। मित्र हर किसी के होते हैं, दोस्त हर किसी के होते हैं, किंतु हमें संभालने वाले प्रभु के जैसे कोई मित्र नहीं होते। जब हमें प्रभु ने हाथ पकड़ लिया तो उनके जैसा कोई मित्र बन ही नहीं सकता। जो कोई ऐसा मित्र बनाओ जो हमारे धर्म तक पहुंचा दे, हमें सही रास्ता दिखा दे। संगति की थी सुलस ने, किसकी? अभय कुमार की। किसकी की थी? अभय कुमार की। जब अभय कुमार ने सुलस के पिता को, आप लोग तो जानते होंगे वो कैसे थे, जानते हो कोई? सुलस के पिता कौन थे? कालसूरी कसाई के पुत्र थे वो सुलस। किसके थे? कालसूरी कसाई के पुत्र। वो कालसूरी के कसाई के पुत्र होने से क्या सब लोग क्या, जैसा घर जैसा व्यापार पिता कर रहे होते हैं वही व्यापार बेटी को भी करना पड़ता है। पिता की तबीयत खराब हो जाती है और वो लोग, पिता की इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि सब लोग आस पड़ोस के आके कहते हैं कि जो तेरे पिता कार्य कर रहे हैं वो काम अब तुझे संभालना है। ऐसे सब बोलते हैं ना, आके क्या बोलते हैं ना, आके समझाते हैं कि बेटा अब जो तेरे पिता ने वो गद्दी संभाली हुई थी अब तुझे भी वो गद्दी को संभालना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा उसका। ऐसी गद्दी कौन कौन संभालना चाहता है? पाप के उसमें पाप की गद्दी कौन कौन संभालना चाहता है? कोई नहीं ना। किंतु संगति उनको किसकी मिल गई थी? अभय कुमार की। जब अभय कुमार की संगत मिल गई थी तो उनको क्या हो गया था? ज्ञान हो गया था कि मुझे ये पाप का कार्य नहीं करना, जो मेरे पिता ने किया उससे मैं दूर हट के दूसरा कार्य करूंगा, प्रभु से जुड़ के ही कार्य करूंगा। जब ऐसे लोग उनको आके बार बार बोलते हैं कि जो तेने पिता के संग गद्दी को संभालना है, तो वो मना करते हैं कि नहीं, मुझे ये गद्दी नहीं संभालनी है, क्योंकि इसमें अत्तर इतना पाप है। एक जीव को मैं नहीं मार सकता। मेरे पापा को, मेरे पिता को ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान कराने वाला कोई नहीं था। जब ज्ञान कराने वाला भी था तो क्या हो गया था? उनके पास ज्ञान की बुद्धि जागृत नहीं हो रही थी। जैसे कि शैणिक राजा उनको ज्ञान कराने के लिए आए थे। किसने कहा था शैणिक राजा को कि जाके जो कालसूरी कसाई है उसको एक दिन के लिए आप युद्ध, जो भैंसों को मारता है उसको मारना बंद कर दे। किंतु तब भी वो संभलता नहीं। उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा वो हो जाती है कि उसकी कोई समझ में नहीं आता। उसको कुएं में भी लटका देते हैं, तब भी वो क्या, अपने शरीर के
मैल बना बना के, बत्तियां बना बना के, वो भैंस बना बना के क्या करता है, 1 मारी, 2 मारी, 3 मारी, जब तक 108 नहीं हो गई तब तक वो हिंसा करता रहा। भले ही वो हाथ पैरों से नहीं कर रहा था, किंतु किससे कर रहा था, मन से हिंसा कर रहा था। संगति करने के लिए भी सहारा प्रभु ने भी बता दिया था कि जाके उसको, उसके 1 दिन के लिए, बस 1 दिन के लिए उसकी युद्ध जो बलि देता है उसकी बलि छुड़वा दो। किंतु उसने अपने मन से कभी पाप नहीं छोड़ा। और अभय कुमार ने सूलस को इतना ज्यादा जिनवानी से ओत प्रोत कर दिया था कि कमल जो होता वो कीचड़ में अनादि काल से खिलता हुआ आया है और खिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कमल को ही कीचड़ बनाना है। क्या? कमल को ही कीचड़ बनाने के लिए वो प्रभु ने वो ऐसे साथी, ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र मिल जाएं तो वो अभय कुमार जैसे मिले। अभय कुमार ने उस सोलस को इतनी ज्यादा जिनवानी से ओत प्रोत कर देते हैं कि वो क्या बन जाते हैं, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। जब सम्यक दृष्टि बनते हैं तो उनको क्या हो जाता है, समायिक कौन करता है, समायिक लेते थे वो काल सूरी कसाई के पुत्र। ऐसी समायिक की कि आज तक उनकी जिनवानी गाथा गाई जाती है। वो कौन थे, आप लोगों को पता है किसी को? उनके पुत्र जब समायिक करते थे तो क्या, पुण्य श्रावक बने। जब पुण्य श्रावक बन जाते हैं तो वो राजा श्रेणी की उनसे समायिक लेने के लिए आते, तब भी क्या, वो समायिक ऐसी समायिक करते थे कि वो समायिक देने या करने लायक नहीं थे। ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र हमें मिल जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जो धर्म के रास्ते पे लगा दे, धर्म से हमें जोड़ दे, ऐसे मित्र हमें मिले तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल बन जाएगा। किस किस को जीवन अपना सफल बनाना है? किसके पास कैसे मित्र हैं? आपके पास कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, प्रभु मित्र। ये तो आपकी तो बहुत बड़ी बात होगी। जब भगवान से मित्रता कर ली तो किसी को मित्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती फिर तो। जैसे कि किसी ने शराब की दोस्ती करी तो क्या, शराब पिएगा ही। और किसी ने शराब के ठेके पे जाके, भले ही वो शराब नहीं पी रहा है, ड्रिंक नहीं कर रहा है, फिर भी वो उसका नाम तो आएगा ना। कोई सामने से व्यक्ति जा रहा है और किसी ने देखा कि इस व्यक्ति को वहां पे शराब के ठेके पे देखा था किंतु उसने पिया नहीं, बैठा हुआ था वो वहां पे, भले ही वो चाय पी रहा हो या कॉफी पी रहा हो, तब भी नाम क्या आएगा कि वो शराब के ठेके पे बैठ के ड्रिंक कर रहा था। संगति हमने की किंतु किसकी की, उस ठेके की, तो इसलिए हमारा नाम उसमें आ गया। हमें नाम ऐसी चीजों में जोड़ना है जो हमारे जीवन का कल्याण करे। हमारे जीवन का कल्याण होगा तभी तो हम प्रभु से जुड़ पाएंगे। प्रभु से जुड़ने के लिए ऐसे ही साधना नहीं मिलती, ऐसे ही कोई ऐसे प्रभु से जुड़ नहीं पाता, उसके लिए बहुत जन्म लग जाते हैं। जैसे गौतम स्वामी भगवान को कितने जन्मों की प्रीति उनके साथ थी, तब जाके उनसे मित्रता हुई, तब जाके वो मोक्ष में पहुंच गए। मोक्ष में पहुंचे भी तो उन्हीं के कारण से। तो हमें संगति ऐसी करनी है जो हमें हमारे जीवन को और हमारे व्यवहार को, हमारे आचार विचार को बदल दे। जैसा हम कर रहे हैं वैसा ना करें, जो हम अच्छे भावों से ऐसे दोस्त बनाएं जो हमारे विचारों को भी बदले और स्वयं भी बदले,